क्लास, आपने एसएस में चैप्टर 8 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का पार्ट 1 पढ़ लिया है। आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, उसे हम एक ही वीडियो में एक्यूमुलेट नहीं कर सकते थे। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज नंबर 42 से स्टार्ट करते हैं। The construction of the Suez and Panama Canal reduced the traveling time and increased the utility of seaways. सुएज कैनाल और पैनामा कैनाल की बनाने के बाद जो वाटर सीवेज थे उनमें समय की बहुत बचत हो गई। यानी पहले बहुत दूर से घूम के जाना पड़ता था, और जब से सुएज कैनाल और पैनामा कैनाल बने हैं तब से रूट्स जो हैं वो आसान हो गए हैं और नज़दीक हो गए हैं, जिससे समय की बचत हो गई है और इन सीवेज की जो यूटिलिटी है, उनका जो उपयोगिता है वो भी बढ़ गई है। चलिए सुएज कैनाल के बारे में पढ़ते हैं। सुएज कैनाल, this canal was built in 1869. This canal is 170 kilometers long and 150 meters wide. It connects the Red Sea with Mediterranean Sea. ये कैनाल 1869 में बनी थी। इस कैनाल की लंबाई 170 किलोमीटर और चौड़ाई 150 मीटर है। यह लाल सागर और मेडिटेरियन सी को आपस में जोड़ती है। In fact, the Panama Canal is also known as gateway to the Pacific. पैनामा कैनाल को गेटवे ऑफ पैसिफिक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहीं से आई थिंक उसकी एंट्री पैसिफिक ओशन में होती है। It has shortened the traveling time between India and England to about 15 days. इस नहर के कारण, सुएज कैनाल नहर के कारण भारत और इंग्लैंड का जो ट्रैवलिंग टाइम था उसमें 15 दिन कम हो गए। यानी जितना पहले समय लगता था, सपोज करो कि पहले 1 महीना लगता था, तो अब 15 दिन लगते हैं। यानी जितना समय पहले लगता था उस समय में अब 15 दिन कम लगते हैं यदि इंडिया से इंग्लैंड सीवेज से जाया जाए। अर्लियर इट टुक मोर देन 6 months फॉर द शिप्स टू सेल बिटवीन दीज टू कंट्रीज। इससे पहले जब हम समुद्री रास्ते से भारत से इंग्लैंड जाते थे तो कम से कम 6 महीने से भी ज़्यादा का समय लग जाता था, लेकिन अभी अभी सिर्फ 15 दिन ही लगते हैं। ट्रैवलिंग टाइम बिटवीन अब सिर्फ 15 दिन लगते हैं, 15 दिन कम नहीं लगते हैं। इट हैज़ शॉर्टन द ट्रैवलिंग टाइम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड टू अबाउट 15 डेज। अभी 15 डेज में ऐसा हो जाता, पहुंच जाते हैं, राइट। पैनामा कैनाल, पैनामा कैनाल का क्या है? द पैनामा कैनाल वाज बिल्ट इन 1914. इट कनेक्ट्स द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। पैनामा कैनाल 1914 में बनी थी और ये नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। इट जॉइंस पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, और यह पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को भी जोड़ती है। अर्लियर द शिप्स had to travel via Cape Horn, the southern tip of South America. इससे पहले जब ये नहीं बनी थी, उससे पहले लोग जो हैं वो कॉप हॉर्न के माध्यम से उसके थ्रू ही साउथ अमेरिका जाते थे। सदर्न टिप में है साउथ अमेरिका में ये कॉप हॉर्न। दिस राउट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम। इस रूट से बहुत ज़्यादा समय लगता था जब नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका जाना होता था। नाउ इट टेक्स अबाउट 8 hours टू अराइव द पैसिफिक ओशन। लेकिन अब वहाँ तक पहुँचने में, यानी नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका तक पहुँचने में केवल 8 घंटे का समय लगता है। पैसिफिक ओशन के माध्यम से वहाँ पहुँच जाते हैं पैसिफिक ओशन में। सुएज एंड पैनामा कैनाल्स नॉट ओनली सेव्ड टाइम एंड मनी बट ऑल्सो प्रोवाइडेड ए ग्रेट सपोर्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स। सुएज कैनाल और पैनामा कैनाल ने केवल हमारी यात्रा के समय में बचत नहीं की और ना ही केवल पैसे में ही बचत की है, बल्कि इसके अलावा उसने जो इंटरनेशनल व्यापार है और उसकी जो
कॉमर्स है, आमदनी है, उसको भी इसने काफ़ी सपोर्ट किया है। इसके माध्यम से व्यापार बढ़े हैं और कॉमर्स भी अच्छा हुआ है। इट इन इंडिया गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को इनलैंड वाटरवेज के रूप में यूज़ किया जाता है। द लेगून्स ऑफ केरला आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पज। केरला के जो लेगून्स हैं उनको भी ट्रांसपोर्टेशन के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। द होंग हो इन चाइना, द रायना एंड द Danube in Europe, the Nile and Congo in Africa, and the Amazon in South America are used as waterways. अब ये अलग अलग देशों के वाटरवेज के बारे में भी बताया गया कि चाइना में होंग हो के नाम से और यूरोप में राइने एंड दोनेबे नाम से नील नदियां हैं ये। द नाइल एंड कॉन्गो इन अफ्रीका में नील नदी और कॉन्गो नदी, और साउथ अमेरिका में अमेजन नदी इसी तरह से वाटरवेज के रूप में प्रयोग की जाती है। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया के पास बहुत सारा तटीय क्षेत्र है। अबाउट 6000 किलोमीटर लॉन्ग इसका जो तटीय क्षेत्र है वो 6000 किलोमीटर लंबा है। देयर आर 11 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। भारत में 11 मुख्य बंदरगाहें हैं। बंदरगाहें जहाँ पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं। सम ऑफ देम आर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मारमैग्यो, कोची एंड विशाखापट्टनम। इनमें से प्रमुख जो है वो मुंबई में है, चेन्नई में, कोलकाता में, मारमैग्यो में और कोची में और विशाखापट्टनम में है। ये तो अभी आप पढ़ रहे थे वाटरवेज। अब हमारी बारी है एयरवेज पढ़ने की। एयरवेज आर free from all barriers such as rivers, mountains, ranges and forests. Airways come into use in the beginning of the 20th century. The credit goes to the Wright brothers who developed a flying machine in 1903. It was the first aeroplane. The first regular air service was started between London and Paris in 1919. Airways are very free from barriers. और जो हवाई के रास्ते हैं, जो हवा के माध्यम से हम यानी जहाज़ों से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वायु यातायात जो है उसमें किसी प्रकार का कोई बैरियर, कोई रुकावट नहीं होती। ना कोई नदी उस रास्ते में उसको रोक सकती है, ना पहाड़, ना जंगल, कोई भी इसके रास्ते में रुकावट का काम नहीं करते हैं। एयरवेज हमेशा 20वीं सेंचुरी में ये स्टार्ट हुए थे। द क्रेडिट गोज, इसका क्रेडिट किसको जाता है? जो सबसे पहले हमारे राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने 1903 में उड़ने वाली मशीन बनाई थी, और फिर ये धीरे धीरे इसका विकास हुआ और फिर एरोप्लेन बनाया गया। और पहला जो रेगुलर एयर सर्विस था वो लंदन से पेरिस के लिए चला था 1919 में, यानी कि लगभग 100 साल हो चुके हैं जब एरोप्लेन स्टार्ट हुआ था। ये ऊपर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये राइट ब्रदर्स हैं और ये फ्लायर टू राइट ब्रदर्स हैं। देखिए ये इन्होंने ये मशीन बनाई थी उड़ने के लिए। टुडे ऑलमोस्ट ऑल द नेशंस आर कनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू एयरवेज। आजकल ऑलमोस्ट सभी राष्ट्र जो हैं एयरवेज के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि हर एक देश की फ़्लाइट हर देश को जाती है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वायु ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वो एक सबसे तेज़ चलने वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एरोप्लेन्स फ्लाई अ स्पीड ऑफ अबाउट 800 to 1000 किलोमीटर पर आवर। द सुपरसोनिक जेट्स कैन फ्लाई मच फास्टर। और जो हवाई जहाज़ हैं उनकी उड़ने की गति जो है 800 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और जो सुपरसोनिक जेट्स हैं वो तो और भी इनसे भी ज़्यादा तेज़ उड़ते हैं। 800 से 1000 किलोमीटर का मीन्स है कि वो एक घंटे में 800 से लेकर 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। द अर्लीस्ट कंट्रीज टू ऑपरेट एयरलाइंस वर ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए। पहले जो एयरलाइंस बनी थी वो केवल ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए में बनी थी।
But now many big cities in the world have developed their large international airports. लेकिन अब संसार के बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, उनका विकास हुआ है. मैनी बिग सिटीज़ इन द वर्ल्ड लाइक लंदन, मॉस्को, पेरिस, न्यूयॉर्क हैव लार्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. अब संसार में देखिए बड़े बड़े शहरों में जैसे कि लंदन में, मॉस्को में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बने हुए हैं. In India, Air India is the initial set airline which operate domestic as well as international flights till date. But now many many airlines have been introduced in India. भारत में एयर इंडिया एक एयरलाइंस है जो कि डोमेस्टिक घरेलू उड़ानों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी उड़ानें भी भरती है. बट नाउ मैनी एयरलाइंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन. लेकिन अब केवल एयर इंडिया ही एक ऐसी एयरलाइन नहीं है, इसके अलावा भी भारत में बहुत सारी एयरलाइंस आ चुकी हैं. सम ऑफ देम आर सहारा, वायुदूत, पवन हंस, जैसन एक्सेट्रा. उनमें से कुछ प्रमुख हैं जो भारत की एयरलाइंस हैं, उनमें से है सहारा है, वायुदूत, पवन हंस और जैसन आदि एयरलाइंस हैं. द एयरवेज नेटवर्क विद इन इंडिया लिंक्स मोर देन 100 सिटीज़. भारत में लगभग 100 शहरों में एयरवेज का नेटवर्क जुड़ा हुआ है, यानी 100 शहर ऐसे हैं जहां एरोप्लेन से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं. जैसे चंडीगढ़ से बेंगलोर, बेंगलोर से उड़ीसा, उड़ीसा से कर्नाटका से आप मुंबई, लखनऊ और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर एरोप्लेन जाते हैं. Airfares have come down substantially so that more people are flying now than ever before. अब जो एयरफेयर्स हैं, हवाई जहाज़ों के जो किराए हैं वो कुछ नीचे हो गए हैं, कुछ कम हो गए. इस कारण से बहुत सारे लोग अब पहले से की तुलना में ज़्यादा लोग हवाई जहाज़ के माध्यम से जाते हैं. जितने पहले जाते थे उससे कहीं ज़्यादा जाते हैं. इनफैक्ट क्या है, द वर्ल्ड बिजीएस्ट एयरपोर्ट इज़ हीथ्रो एयरपोर्ट इन लंदन. संसार का सबसे व्यस्त जो एयरपोर्ट है वो हीथ्रो एयरपोर्ट है जो कि लंदन में स्थित है. तो ये तो था आज का आपका चैप्टर 8 मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट. आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. आप इसको एक बार 2 बार सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा. ओके, हैव अ नाइस डे.